हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आप लोग को पहला पाठ जो कि 8वां का क्लास है, ठीक है। और उस पहला पाठ का नाम क्या है? गुड़िया, ठीक है। और ये क्लास जो है वर्ग जो है 8वां, ठीक है। 8वां का पहला चैप्टर गुड़िया है, ठीक है। तो आप लोगों का पहला चैप्टर जो दिया गया था कल बताए थे कि गुड़िया एक पाठ है। और पाठ गुड़िया के लेखक का नाम बताए थे, कौन थे? कुंवर नारायण। उस कविता क्या कर रहे हैं? गुड़िया से खेल रहे हैं, नारायण जी खेल रहे हैं, बोले थे। तो गुड़िया के लेखक कौन? कुंवर नारायण जी। कौन? कुंवर नारायण जी। और इस कविता को शुरू करते हैं पहला से, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है। अब चलिए, तो ये पाठ है पहला पाठ में कविता है। मेले से लाया हूँ इसको, ध्यान से सुनिएगा। मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया। मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया। बेच रही थी इसे भीड़ में। क्या बेच रही थी? इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। नुक्कड़ का मतलब क्या आता है? नुक्कड़ का मतलब होता है छोर। छोर कहो चाहे मोर कहो। छोर या मोर का मतलब समझ रहे हैं? छोर या मोर का मतलब रास्ता जो होता है वहां पे मोरानी होता है बउआ, उसी पे बैठ के क्या कर रहे थे? गुड़िया बेच रहे थे। मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया। बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। मतलब जो है मेले से लाया था, वो कहाँ बेच रही थी बुढ़िया? तो नुक्कड़ पर, मतलब एक मोड़ पे बैठ के जो है वो बेच रही थी, ठीक है। मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजा कर देख लिया। आंखें खुली मूंद सकती है, वह कहती है पिया पिया। फिर समझ एक बार। मोल भाव करके लाया हूँ, मोल भाव का मतलब समझ रहे हैं? वो इतना कहलके तो हम इतना कह लियो, मतलब वो ज्यादा कहलके तो हम कम कह लियो, तो मोल भाव के कहल जाए बुआ। मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजा कर देख लिया। ठोक बजा कर देख लिया मतलब उसको पीट पाट के देख लिया कि ठीक ठाक है कि नहीं, चलेगा कि नहीं, टिकेगा कि नहीं। तो क्या किया? ठोक बजा कर देख लिया। आंखें खोल मूंद सकती है। आंख जो है वो खोल सकती है और बंद भी कर सकती है। तो आंखें जो है खोल मूंद सकती है, मतलब तुम लोग नहीं आंख बंद मूंद करने से लगा ना, ठीक है। आंखें खोल मूंद सकती है, वह कहती है पिया पिया। कौन कहती है? गुड़िया कहती है कि जो आंखें खोल मूंद सकती है वह कह सकती है पिया पिया। समझ रहे हैं? पिया पिया। आगे है, जरी सितारों से है इसकी। क्या? जरी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली। जरी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, मतलब जरी से लेकर ऊपर सितारा तक लाले लाल है। लाल आदमी कितना अच्छा लगता है, देखने करता होगा ना। जरी सितारों से है इसकी चुन्नी लाल रंग वाली। बड़ी भली है इसकी आंखें मत वाली काली काली। क्या? बड़ी भली है इसकी आंखें मत वाली काली काली। समझ रहे हैं? चुनरी मतलब समझते हैं क्या? ओढ़नी, ओढ़नी दुपट्टा जरा कहल जाए छै ना, समझ रहे हैं ना? चुनरी मतलब दुपट्टा ओढ़नी, जे तू लोग ओढ़ के आती है क्या। तो आंखें क्या कहा? जरी सितारे से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली। बड़ी भली है इसकी आंखें मत वाली काली काली। मतलब आंख जो है इनका, बड़ी भली जो है इनका आंख जो क्या है? एकदम काली काली है। समझ रहे हो? एकदम काली काली है। हाँ। ऊपर से है बड़ी सलोनी। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदरी है तो क्या? बात समझिएगा। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर अंदर गुदरी है तो क्या? ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजयी माया। गुदरी का मतलब क्या होता है?
गुदरी का मतलब जो होता है फटे पुराने कपड़ों में जो है बनाए बिछाया जाता है। मतलब कि जो क्या बताए, गुदरी का मतलब जो फटा चिटा से बनाया जाता है। खिलौना ना देखा, गुड़िया देखता होगा तो देख रही है ना, फटल चिटल की तरह बना दिए हैं। टांग केन हूँ ना केन हूँ, तो फटल चिटल की तरह बना दिए है ना, तो फटल चिटल की तरह वो बनता है। तो क्या कहा, ऊपर से है बड़ी सलोनी, और देखेगा तो अच्छा लगता है देखने में, देखने में अच्छा लगेगा। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदरी है तो क्या, अंदर फटल चिटल है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। अंदर गुदरी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे, शिशु मन पर विजयी माया। क्या, शिशु मन पर विजयी मना। शिशु मन मतलब क्या होता है, भोला मन, भोला मन मतलब क्या कर दिया, भोला को क्या कर दिया, विजयी माया में मतलब जीत के माया में फंसा दिया। ओ गुड़िया तू इस पल मेरे, शिशु मन पर विजयी माया। विजयी माया का मतलब बताइए, सॉरी, शिशु मन का मतलब भोला मन या बाल मन भी कह सकते हैं। भोला भोला एकदम सिंपल सवाल रहेगा, हमरा जगदीप भोला आदमी, ठीक है। तो भोला पर विजयी माया, समझ गए। आगे चलिए। रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, अलमारी जानते हैं, हाँ, कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में, समझेगा। रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों की नन्ही रंगारंगी फुलवारी में, मतलब कहने का मतलब हुआ कि रखने के लिए बात तो ये अलमारी में कह ही दिया, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे कागज के फूल होता है, मतलब कागज का भी फूल बनाए हैं आप लोग, गुलाब के फूल कभी टेढ़ टाढ़ करके बना देता है, तो उसमें कभी रंग देता है, तो वो सब क्या गया, उसी के फुलवारी बोला जाता है, उसी रंगारंगी फुलवारी में, मतलब रंग दिया फुलवारी में, मतलब कोई फूल बना दो, कुछ बना दो और उस जगह रख दिया जाता है, मतलब एक जगह खिलौना रख दिया जाता है ना, तो रंगारंगी फुलवारी बोला जाएगा उसको, फुलवारी में, समझ रहे हैं। कागज को फूलों की नन्ही रंगारंगी फुलवारों में। चलिए आगे। नए नए कपड़े गहनों से, नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा। क्या, कि नए नए कपड़े गहने से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। परी, पापा के परी को देखा है, खड्डे में जाकर लौट जाती है ना। तो नए नए कपड़ों गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, इसका मतलब ये होता है, कहने का मतलब हुआ, एक गुड़िया जो है इसको जो है नए नए कपड़े से क्या करेंगे, इसको रोज सजाएंगे, मतलब जब जब खेलते हैं तब तब सजाने का काम करते हैं। ब्याह न हो रहा था तो ये वचीन कर देता है कि खिलौना में खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा, मतलब खेल खिलौने की दुनिया में इसको क्या बनाएगा, परी बनाएगा। और इसका लेखक कौन है, कुंवर नारायण जी। गुड़िया से कौन खेल रहा है, नारायण जी, मतलब यानी कि कुंवर नारायण जी। बात को समझ गए। किसको किसको याद है, दो को याद है, और कोई, इतना में दुइये गो याद कर लीजिएगा आप लोग, कल याद कर लीजिएगा, किताब नहीं है, चलिए अच्छी बात है। जिसको याद है वो दे देगी, या जिसको याद नहीं है वो याद करने के लिए उसको दे देगी, कुछ उल्टे हो गए, मतलब जिसको याद है वो जिसको नहीं उसको दे दे, और जिसको है तो वो तो है ही है कि। चलिए फिर से एक बार पढ़ते हूँ। मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया, मोल भाव करके लाया हूँ ठोक बजा कर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है वह कहती है पिया पिया, जड़ी सितारों से है इसकी चुंडी लाल रंग वाली, बड़ी भाली है इसकी आंखें मत वाली काली काली, ऊपर से है बड़ी सलोनी अंदर गुदरी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे, शिशु मन पर विजयी माया। रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में, नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौने की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। बात समाप्त, हमारा पहला चैप्टर खत्म, समाप्त हो गया ना। कोई परेशानी, इसको देख लीजिएगा घर पे, नहीं है तब पर भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एक मेरे पास एक्स्ट्रा किताब है, ठीक है।
आप चाहते हैं तो ले जाइएगा, 2 वो है, जिसके पास नहीं है वो ले लेंगे, ठीक है। जो याद कर लेंगे 100% वो ले जाएंगे, मेरे पास है किताब, ठीक है। तो चलिए, इस चैप्टर से आप लोग समझ गए नुक्कड़ मतलब छोर मोड़, हटाओ इसको, हटाओ, खत्म करो। एक प्यारी सी गुड़िया बनाए थे, इस गुड़िया के लिए कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है, कैसा गुड़िया है क्या ना बाबू। चलिए, तो ये गुड़िया कैसा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसका शब्दार्थ आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर से एक शब्दार्थ बनता है जो इस कविता से रिलेटेड दिया गया है, शब्दार्थ। चलिए, शब्दार्थ में चलते हैं। और ये शब्दार्थ होता है जो अभी हम बोले थे, नुक्कड़ बोले थे, नुक्कड़। नुक्कड़ का मतलब क्या कह सकते हैं, मोर या छोर, या मोर या मोर या छोर, बात वही जाएगा, कोई परेशानी नहीं। चलिए, मुंद या मुंदना, मुंदना लिखेंगे आप लोग, मुंद या मुंदना, मुंद या मुंदना क्या कर सकते हैं, बंद या बंद करना, बंद या बंद, बंद या बंद करना। उसके बाद है चुनरी। चुनरी का मतलब क्या होता है, बोले थे, ओढ़नी, ओढ़नी, दुपट्टा, दुपट्टा और चुन्नी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है भली। क्या होता है, भली मतलब अच्छी सुंदर, क्या अच्छी सुंदर। उसके बाद सलोनी, सलोनी का मतलब ही वही जो सुंदर, समझ रहे हैं। गुदरी, गुदरी बोले ना, क्या गुदरी में आ जाएगा, गुदरी में आ जाएगा फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई बिछावन, मतलब फटे पुराने, फटे पुराने, फटे पुराने कपड़ों से, फटे पुराने कपड़ों से, कपड़ों से बनाई गई बिछावना, बनाई गई बिछावन। उसके बाद आ गया शिशुमन। क्या आ गया, शिशुमन, शिशुमन। और इस शिशुमन में क्या आ गया कि बाल मन या भोला मन, क्या बाल मन या भोला मन, बाल मन या भोला मन, ठीक है। उसके बाद आ गया रंगा रंग, रंगा रंग। इसमें क्या कह सकते हैं, मतलब रंग बिरंगी, क्या रंग बिरंगी। उसके बाद आता है रोज। रोज मतलब समझ रहे हैं, हर दिन, क्या हर दिन, हल्दी नहीं हर दिन, ठीक है। तो क्या था, नुक्कड़ था, मोर छोड़ हो जाएगा इसका शब्दार्थ। मुंद या मुंदरा मतलब बंद या बंद करना हो जाएगा। चुनरी मतलब ओढ़नी, दुपट्टा, चुन्नी भी हो सकता है। भली मतलब अच्छी सुंदर। सलोनी मतलब सुंदर हो सकता है। गुदरी मतलब फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई बिछावन। उसके बाद है शिशुमन, बालमन या भोला मन कह सकते हैं। रंगारंग यानी रंग बिरंगी। और रोज मतलब हर दिन, ठीक। रोज मतलब गुलाब, चलिए वो भी ठीक है। चलिए आगे, अब चलिए देखिए यहाँ पे कविता से दिया गया है, गुड़िया को कौन 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 कहाँ से क्यों और लाया। तो आप लोग जानते हो गुड़िया कहाँ से आया था, किस लिए लाया था और क्यों लाया गया था। कहाँ से आया, कौन, गुड़िया को कौन लाया, कहाँ से लाया और क्यों लाया। आप लोग आंसर दे दीजिएगा, बिना कहले सुन ले। चलिए दूसरा प्रश्न में आइए। कविता में जिस गुड़िया की चर्चा की है, मतलब गुड़िया की चर्चा है वो कैसी है, मतलब गुड़िया की जो चर्चा की है कैसी है, सुंदर है। शब्दार्थ में लिखाया गया ना, देख लेना ध्यान से कैसी है। उसके बाद कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई है, उनमें से कोई 2 बातें बताइए। मतलब कवि जो है गुड़िया के बारे में बहुत बातें बता दी है, समझ रहे बात को। गुड़िया के बारे में क्या किए, बहुत सारी बातें क्या कर दिए, बताए हैं ना। मान लो कि कोई बात एक बता दिया गया है कि मान लीजिए खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा, बात हो गया। दूसरा बात कर सकते हैं, कागज की फूलों की नन्ही रंगारंगी फुलवारी में नए नए कपड़े गानों से तुझको रोज सजाऊंगा ना।
खेल खिलौने की दुनिया में तुझको परी शब्द लिख सकते हैं ना। कह दिया कि कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई, उनमें से कोई दो बात बता दी, दूसरी को बताना है, बता दीजिएगा। चलिए, तो उसके बाद शब्दों की दुनिया, दी गई शब्दों के अंतिम वर्ण से, ध्यान समझिएगा, अंतिम वर्ण से नए शब्द का निर्माण करें। अंतिम वर्ण यहाँ पर देखिए, मेला, बाबू ध्यान से देखो, हेलो, मेला अंतिम वर्ण का, तो मेला अंतिम में कथी है, तो ला से बनाना है, लाल बना दिया। ये अंतिम में कथी है, लौ से बना दिया, लगन। अंतिम में कथी है, नौ से बना दिया, नया। ये अंतिम में कथी है, इसे या से बना दिया, यार। उसी तरह पिया है, पिया ना, तो पिया से आपको जो बनाना होगा वो पिया से बना दीजिएगा, जो अंतिम में आएगा वो पिया से बना दीजिएगा, जो अंतिम में आएगा वो बना दीजिएगा, जो अंतिम में आएगा वो बना दीजिएगा। उसके बाद खोल, लौ से जो आएगा वो बना दीजिएगा, वो जो आ जाएगा, चार चार को अंतिम वाला बना दीजिएगा ना, कोई परेशानी हाँ, कोई कठिनाई। पहला चैप्टर इतने रखेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है, कविता से आप दिए सब चुनिए, इसलिए इसे दिया है कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा था आप लोगों को, दिमाग में थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।